छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। गंगा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग, थोड़ी देर में राफेल जगुआर का भी टचडाउन होगा। मिराज फाइटर जेट भी करेंगे टचडाउन। यूपी के शाहजहांपुर में हरक्यूलिस ने भरी उड़ान। तो अब से थोड़ी देर में भारत के लड़ाकू विमान भी यहां टचडाउन करने वाले हैं। इसके पहले हरक्यूलिस की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर उड़ान भरी है शाहजहांपुर में हरक्यूलिस ने, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, जहां की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो भारत की ये हवाई ताकत की तस्वीर है और ये तस्वीरें पाकिस्तान की नींद उड़ा देगी। थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि राफेल जगुआर का भी टचडाउन यहां पर होना है। मिराज फाइटर जेट भी यहां टचडाउन करेंगे। तो गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक है, और आप देखिए कि भारत के जो एक्सप्रेसवेज हैं उनको इस तरह से बनाया गया है ताकि आपात स्थितियों में, युद्ध में उनका इस्तेमाल किया जा सके। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, इन तस्वीरों को देखकर क्या कहा जा सकता है? भारत ने जो सोचा था कि आपात या युद्ध की स्थिति में ये सारे एक्सप्रेसवेज किसी रनवे की तरह काम आएंगे, लड़ाकू विमानों के लिए लैंडिंग के लिए या फिर टेक ऑफ के लिए, तो वही कुछ अभ्यास हम इन तस्वीरों में भी देख रहे हैं। बिल्कुल रवि, कहा जाता है कि आपकी जो विजन होता है, आपकी स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि आपके बुरे वक्त में काम आए। और शायद 10 से 15 साल पहले जब ये सोचा गया था कि हम अपने एक्सप्रेसवेज को, हम अपने लगातार बड़े हाईवेज को इस तरीके से बनाएं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें कि आने वाले वक्त में अगर हमें इमरजेंसी लैंडिंग करानी हो, ना सिर्फ युद्ध जैसे माहौल में बल्कि आपके रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी, क्योंकि फ्लड हो या दूसरी जब नेचुरल क्लैमिटीज आती हैं तब उसके लिए भी हमें तैयार रहना। तो शायद उसी की वजह से आज हम देखेंगे एक बड़ा, कह सकते हैं बड़ी एक और डेवलपमेंट है कि ना सिर्फ दिन में बल्कि नाइट कैपेबिलिटीज के साथ इस पूरे एयर स्ट्रिप्स को तैयार किया गया। करीबन 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप्स इसलिए बनाई गई है ताकि अगर हमारे मल्टीपल फाइटर एयरक्राफ्ट को कई बड़े ऑपरेशन चलाने के बाद अगर उनके बेसिस पर अटैक हो जाए तो निश्चित तौर पर उनके उतरने के लिए कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर वो लैंड कर सके। चौथा ऐसा एयर स्ट्रिप्स होगा जो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। और खास बात यह कि नाइट में भी, यानी नाइट ऑपरेशन के दौरान भी इससे बहुत हद तक मदद मिलेगी। रवि, बिल्कुल, तो एक तरीके का कह सकते हैं कि प्रैक्टिस की गई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं यूपी के शाहजहांपुर से। कुमार कुंदन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। कुमार कुंदन, तस्वीरें हमारे सामने हैं जो कि एक बार फिर से दिखा रही है कि कैसे इस एक्सप्रेसवे का रनवे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वायुसेना का पराक्रम भी देखने को मिला है। क्या जानकारी है आपके पास बताने के लिए? ऑफिशियली क्या कुछ कहा गया है इस पूरे एक्सप्रेसवे पर इस प्रैक्टिस को लेकर? देखिए, जहाँ तक एक्सप्रेसवे की बात है तो देश में बताया जा रहा है कि लगभग 27 ऐसे एक्सप्रेसवे और बनाए जाने हैं जिनमें कि इस तरह के एयर स्ट्रिप बनाया जाएगा, जिससे कि विपरीत परिस्थितियों में इसका रनवे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सके। मसलन 3.9 किलोमीटर के अगर हम इस एयर स्ट्रिप की बात करें तो अभी जो तस्वीर TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को देखने को मिला, जिसमें कि AN-32 एयरक्राफ्ट को, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको अभी गुजारा गया है। और अब से थोड़ी देर बाद राफेल, मिराज और सुखोई जैसे जेट फाइटर भी यहाँ पे लैंड होने जा रहे हैं, टचडाउन करने जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि देश में पहली बार ऐसा होगा जब किसी भी एक्सप्रेसवे पे नाइट लैंडिंग होगी, नाइट टचडाउन होगा। ये अपने आप में बहुत ही अहम है और खास करके बेशक इसको हम और आप नॉर्मल एक्सरसाइज कह सकते हैं, लेकिन बदली परिस्थितियों में जो अभी देश के हालात हैं, खास करके पहलगाम में जिस तरीके के आतंकी घटनाएं हुई हैं, उसके बाद बदली परिस्थितियों में ये जो एक्सरसाइज हो रहा है इसके मायने कुछ अलग है। और अंजलि, बेशक रफाल यहाँ गरजेगा लेकिन उसकी आवाज 1000 किलोमीटर दूर सरहद पार तक निश्चित रूप से सुनाई देगी। तो मैसेज बहुत क्लियर है कि नाइट लैंडिंग, टच लैंडिंग के द्वारा हिंदुस्तान यह बताना चाहता है कि सामरिक दृष्टिकोण से वह कितना मजबूत है और उसकी तैयारी किस लेवल की है। बहुत शुक्रिया आपका कुमार कुंदन पूरी जानकारी देने के लिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।